आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। अकाल तख्त एक्सप्रेस के बाथरूम में बम मिलने से हड़कंप। हाईकोर्ट परिसर में बम से मचा हड़कंप, जोधपुर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। भरतपुर में जमीन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 2 जनों की मौत। और अब खबरें विस्तार से। कोलकाता से अमृतसर को जाने वाली अकाल तख्त एक्सप्रेस ट्रेन में आज बम मिलने से हड़कंप मच गया। कोलकाता से अमृतसर जाने वाली ट्रेन संख्या 1231-7 में देर रात लगभग 1:15 बजे संदिग्ध विस्फोटक की जानकारी मिली। ये बम ट्रेन के एसी कोच B3 में मिला। बम का वजन 2.5 किलो बताया जा रहा है। बम के साथ एक पर्चा भी मिला है। अबू दुजाना की शहादत को याद रखेगा हिंदुस्तान। अमेठी के अकबरगंज में ट्रेन को रुकवाकर पूरी ट्रेन की जांच की गई और बम की निष्क्रिय कर ट्रेन को रवाना कर दिया गया। रेलवे के एक अधिकारी ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि ट्रेन के टॉयलेट में बम बरामद हुआ है, लेकिन किसी के जान माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। 7-8 घंटे तक तलाशी चली। रेलवे सुरक्षा बल के एसपी सौमित्र यादव ने कहा कि कम तीव्रता वाला डिवाइस मिला था, जिसे निष्क्रिय करने के बाद ट्रेन को उसके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। स्पेशल सेल ने अल-कायदा के संदिग्ध आतंकी रजा उल अहमद को गिरफ्तार किया है। वे नेपाल भागने की फिराक में था। उसका नाम रजा उल अहमद है। इस संदिग्ध आतंकी की तलाश पश्चिमी बंगाल पश्चिम को भी थी। फिलहाल उसे पश्चिम बंगाल पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हाल के दिनों में अल-कायदा और ISIS समेत कई आतंकी संगठनों पर सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले यूपी से IS के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। संदिग्ध आतंकी अंसार बांग्ला गुट से जुड़ा आतंकी है। बंगाल पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर पश्चिम बंगाल पुलिस को सौंप दिया है। बीजेपी संसदीय दल की आज संसद परिसर में बैठक शुरू हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का लड्डू खिलाकर स्वागत किया। ज्ञात हो कि गुजरात राज्यसभा चुनावों में अमित शाह जीतकर पहली बार राज्यसभा पहुंचे। पीएम मोदी ने एक बार फिर सदन में सांसदों की उपस्थिति का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सदन में सांसदों को उपस्थित रहना चाहिए। इससे पहले हुई संसदीय दल की बैठकों में पीएम मोदी और अमित शाह सदन से सांसदों की गैर हाजिरी पर नाराजगी जता चुके हैं। साथ ही पीएम मोदी और अमित शाह ने सांसदों को सदन में अनुपस्थित रहने पर फटकार भी लगा चुके हैं। जोधपुर में स्थित हाईकोर्ट परिसर में बम मिलने से पुलिस के हाथ पांव फूल गए। बताया जा रहा है कि किसी गुमनाम चिट्ठी के माध्यम से हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी भरा ये पत्र ADJ ग्रामीण कोर्ट में मिला है। धमाके की धमकी के बाद से पुलिस और जिला प्रशासन के साथ सुरक्षा एजेंसियों में भी हड़कंप मच गया है। तत्काल कोर्ट परिसर की सुरक्षा चाक चौबंद करते हुए जांच शुरू कर दी गई है। खबर लिखे जाने तक पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन फिलहाल बम का कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस ने इस धमकी भरे चिट्ठी को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू करते हुए कोर्ट परिसर में सघन जांच शुरू कर दी। कोर्ट परिसर के चप्पे चप्पे की तलाशी के बाद डॉग स्क्वाड के साथ भवन के भीतर और न्यायाधीशों के चैम्बर तक तलाशी ली गई है। बम की धमकी भरे खत के बाद से कोर्ट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। भरतपुर जिले के बयाना में जमीन विवाद को लेकर देर रात हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इस संघर्ष में 2 जनों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जयपुर व भरतपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। कल 9 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर दबिश दी है। हालांकि अभी सारे आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। खरेरी गाँव में विक्रम सिंह व माधो सिंह आदि में काफी समय जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा था। कल शाम को एक पक्ष के लोग JCB मशीन से खेत की जमीन को सही कर रहे थे, तभी दूसरे पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों के लोगों ने लाठी फरसों से एक दूसरे पर वार किए। मारपीट में एक पक्ष के राज किशोर राजपूत की मौके पर ही मौत हो गई एवं अन्य 4 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जैसलमेर के पोखरण में आज सुबह एक स्कूली वैन का रेडिएटर फटने से 3 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। एक बच्चे की हालत गंभीर होने के कारण उसे जोधपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार रामदेवरा रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को लेकर टाटा एस जा रही थी। वैन में 22 बच्चे सवार थे। गाड़ी में आगे 3 बच्चे बैठे थे। गाड़ी गोमट गांव से गुजर रही थी कि तभी रेडिएटर फट गया। रेडिएटर फटने से सारा गर्म पानी कुलदीप पर आ गया, जिसके कारण गंभीर रूप से झुलस गया। इसके साथ ही गाड़ी में सवार 2 और बच्चे भी झुलस गए।
हादसा होते ही वहां चीख पुकार मच गई। ड्राइवर ने बच्चों को संभाला तथा लोगों को मदद के लिए बुलाया। उसने फोन कर और गाड़ियों को बुला लिया, जिनसे बच्चों को पोखरण अस्पताल पहुंचाया गया। हालत नाजुक होने पर एक बच्चे को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्रदेश के पूर्व मंत्री राधेश्याम गंगानगर के पोते साहिल को पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त बनकर सरकारी अफसरों और प्राइवेट कंपनियों से ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी साहिल ने जलदाय विभाग घूस कांड के आरोपियों से 10 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। एसीबी अफसर के मोबाइल नंबर से स्पूफिंग कॉल कर ये वसूली की जा रही थी कि मामले का भंडाफोड़ हो गया। साहिल को जयपुर में एक विधायक के घर से एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। साहिल ने स्पूफिंग कॉल से अपनी पहचान छिपाने के लिए 1-2 नहीं 8 देशों के स्पूफिंग गेटवे का इस्तेमाल किया। सरकारी अधिकारियों के टेलीफोन नंबर से स्पूफिंग कॉलिंग के जरिए सरकारी महकमों और बड़ी-बड़ी कंपनियों से चौथ वसूली का गौरव धंधा चला रहा था। साहिल राजपाल ने एसीबी के ईमानदार पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा को अपना निशाना बनाया। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए राजस्थान टाइम्स। हिंद वस्त्र भंडार, जहां आपको मिलेगी एक ही छत के नीचे ओढ़ना, घाघरा, बड़ी बेल बूटी, ओजरिया, चूंदड़ी, साड़ियां, सलवार सूट, शूटिंग शर्टिंग, स्कूल ड्रेस, फैंसी आइटम, बच्चों के खेलने का सामान, मेकअप, शादी विवाह की ड्रेसअप, साफे, शेरवानी सहित एक ही छत के नीचे है उपलब्ध, और वो नाम है हिंद वस्त्र भंडार। एक विश्वास जो काफी वर्षों से ग्राहकों के बीच बना हुआ है। ग्राहक यहाँ आकर खरीदारी करना करते हैं पसंद। पता मुख्य बाजार शिव मंदिर के पास, नानसा गेट, नवलगढ़। संपर्क करें 9468822100 पर। साथ ही हिंद वस्त्र भंडार की नई पहल हिंद फायरवर्क, स्टेज के लिए बिजली से चलने वाले पटाखों का विशेष प्रबंध। हमारे यहाँ शादी, पार्टी व त्योहारों के लिए पटाखे होलसेल रेट में मिलते हैं। पता नवलगढ़ रोड, कोलसिया। संपर्क करें 9468822100 या फिर 9396963811 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में अब जेडीए, निगम और जयपुर मेट्रो के कर्मचारी भी आ गए हैं। जेडीए के कर्मचारी संगठन ने 11 अगस्त को अवकाश पर जाने की घोषणा की है। मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल से सरकारी विभागों में काम ठप पड़ा है। कल कई जिलों में मंत्रालय कर्मचारियों ने वाहन रैली निकाली। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में 130 विभागों में रोजाना 1.5-2 लाख फाइलें एक टेबल से दूसरे टेबल पर सरकती हैं। कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से ये फाइलें जहां की तहां है। अकेले जयपुर में करीब 5,500 फाइलें आगे नहीं बढ़ पाई। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सक्सेना ने बताया कि अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों पर सुनवाई नहीं करती है तो ये विरोध और बढ़ाया जाएगा। लेक सिटी उदयपुर के इकबाल सिक्का ने अपनी बेजोड़ कारीगरी से देश के आजादी के जश्न को और भी अधिक जोशीला बना दिया है। सिक्का ने अपनी कला शिल्प का बेजोड़ नमूना पेश करते हुए सोने का सबसे छोटा तिरंगा झंडा बनाया है। झंडा इतना छोटा है कि ये सुई में से भी निकल सकता है। सिक्का ने इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने का दावा पेश किया है। अब ये रिकॉर्ड कनाडा के नाम है। सूक्ष्मदर्शी लेंस से देखे जाने वाला ये इंडियन फ्लैग मात्र 0.5 मिलीमीटर का है, जो सबसे पतली 12 नंबर की सुई के छेद से आसानी से निकाला जा सकता है। सिक्का ने महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि विश्व के सबसे छोटे सोने के तिरंगे झंडे की कृति को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा जाए। जोधपुर में एक अधेड़ उम्र की व्यक्ति ने यहां पर प्राइवेट बस में सफर कर रही एक नाबालिग बच्ची से शर्मनाक हरकत कर डाली। बस में सफर कर रहे अन्य यात्रियों ने इस व्यक्ति को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार बच्ची अपनी मां और भाई के साथ प्राइवेट बस में पाली से जोधपुर लौट रही थी। जब अधेड़ व्यक्ति ने नाबालिग से छेड़छाड़ की तो उसने इसका विरोध किया। बस में सवार लोगों ने उसे पकड़ लिया और भगत की कोठी क्षेत्र में बस पहुंची तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी पाली में सूरजपोल स्थित टाउन हॉल के निकट रहने वाला हमीद पुत्र सदीक है। शास्त्री नगर थाना अधिकारी अमित सिहाग ने बताया कि इस मामले में सुरसागर भुरटिया इलाके में रहने वाली एक महिला ने रिपोर्ट लिखाई है।
सिरोही जिले के मगरीवाड़ा ग्राम पंचायत के जावल गांव में गत दिनों आई बारिश ने भारी तबाही मचाई थी। इसके कारण लोगों के घर टूटकर पानी में बह गए। आरआई आसूराम ने गांव में हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जावल जाने के लिए लोगों को नदी को पार करके जाना पड़ रहा है। गत दिनों आई भारी बारिश के कारण लोगों के घर टूटकर पानी में बह गए। आरआई आसूराम, कृष्णा गर्ग, सुरेश प्रजापत, नट्टू कोहली, प्रकाश मेघवाल ने ग्रामीणों से मिलकर हालात का जायजा लिया और सहायता राशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। जानकारी के अनुसार मगरीवाड़ा से देवाराम कोहली, जावल नरसाराम, देवाराम, गणेशराम, मुदाराम, किर व कई लोगों के मकान टूटकर पानी के साथ बह गए। मगरीवाड़ा से जावल जाने वाली रपट की सड़क नदी के तेज बहाव के कारण टूट गई और पानी के साथ बह गई। इसके कारण लोगों को एक गांव से दूसरे गांव जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी का आज मेयर अशोक लाहोटी ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आज सुबह गोविंद देव जी मंदिर और पूरे वार्ड का दौरा कर यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपनी विजिट के दौरान महापौर के साथ क्षेत्र विधायक सुरेंद्र पारेख, पुलिस कमिश्नरेट, यातायात पुलिस के अधिकारी और वार्ड पार्षद सुरेंद्र सिंह समेत निगम के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान महापौर लाहोटी को मौके पर कहीं गंदगी के ढेर नजर आए तो कहीं पर आवारा पशु। इस अवसर पर महापौर ने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाते हुए इससे दूर करने के निर्देश दिए। मंदिर के बाहर महापौर को थड़ी ठेले और फल सब्जी विक्रेता नजर आए। ऐसे में यहां हो रहे अतिक्रमण को लेकर महापौर ने निगम अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए इन्हें तुरंत प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अजमेर के सांसद सांवरलाल जाट का आज दोपहर बाद उनके पैतृक गांव गोपालपुरा में अंतिम संस्कार कर दिया गया। सांवरलाल के अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत प्रदेश के कई मंत्री और वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट भी सांवरलाल जाट के अंतिम संस्कार में पहुंचे और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जाट को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भेजी है। सांवरलाल जाट की अंतिम विदाई देने के लिए आए लोगों ने इस दौरान सांवरलाल अमर रहे के नारे लगाए। इस दौरान वहां पर उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम थीं। पेड़ पौधे हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध तो रखते ही हैं, साथ ही बारिश के लिए अनुकूल वातावरण भी तैयार करते हैं। यही कारण है कि जहां पर पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहां पर बारिश भी अच्छी होती है। पेड़ पौधों से हमें स्वच्छ जीवन वायु मिलती है। कानोता क्षेत्र की जिला परिषद सदस्य ममता गुप्ता ने अपने आसपास क्षेत्र के खेल मैदानों और सार्वजनिक स्थलों पर पेड़ पौधे लगवाए। इस दौरान ममता गुप्ता ने कहा कि पेड़ पौधों से हमारे आसपास का पर्यावरण शुद्ध रहता है और बीमारियां दूर रहती है। पर्यावरण को अगर संतुलित रखना है तो सभी को एक एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस अवसर पर क्षेत्र की महिलाओं ने जिला परिषद सदस्य ममता गुप्ता के नेतृत्व में पौधे लगाए। इस दौरान लक्ष्मी खंडेलवाल, बीना खंडेलवाल और सुमित्रा खंडेलवाल और आसपास के कॉलोनी निवासी इस अवसर पर उपस्थित थे। आज के बुलेटिन में इतना ही और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान टाइम्स और कीजिए अपडेट के लिए सब्सक्राइब। नमस्कार।